नेटवर्क। आप देख रहे हैं पीटीवी ग्लोबल। ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर मुज़ना इब्राहिम और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हकीम साहब का दस्तरखान का एक और दिलचस्प एपिसोड। अब देखिए, मैं इस एपिसोड को इसलिए दिलचस्प कहती हूँ क्योंकि हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। हम अपने कुकिंग के ज़रिए आप तक बहुत सारे पैगामात और मैसेजेस पहुँचाने की कोशिश करते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की कोशिश करें और बेहतरी की तरफ आएँ। और हमें और बहुत सारी बातें बताएंगे हमारे अपने हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आप ये बताइए क्या बता रही हैं लोगों को? वैसे तो मैंने कोई ख़ास बात नहीं बताया, लेकिन मैंने कहा कि हमारे एपिसोड्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं क्योंकि हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। हम गप शप लगाते हैं और उनके किचन्स में या उनके लिविंग रूम्स में हम कूद जाते हैं, उनसे भी बातें करते हैं, खुद भी बातें करते हैं और आपस में खेलते बात करते करते सीखते भी हैं। असल बात यही है कि सीखने का अमल जारी रहना चाहिए और मैं ये बिलीव करता हूँ कि सीखने का अमल ज़िंदगी में जब अक्ल आती है और जब मौत आती है तब खत्म होता है। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे व्यूअर्स और हमारे दरमियान कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है और हम उनके फैमिलीज़ का एक हिस्सा और वो हमारी इस छोटे से फैमिली का बड़ा सा हिस्सा है। तो हकीम साहब, आज के हमारे मेन्यू पे क्या है? आज है हैदराबादी चाप। हैदराबादी चाप, फ्राइड चाप। ओहो नाइस। तो जो गोश्त खाने के शौकीन लोग हैं वो ज़रा गौर से इस एपिसोड के, क्योंकि वो एक सवाल होता है जो रोज़ अम्मा या घर के खातून करती है, आज या कल हम क्या पकाएंगे। और जब इस तरह कोई पता है पूछता है तो इस सवाल का कभी जवाब नहीं होता। बाद में आप बिस्तर में लेटे लेटे सोचते हैं, अरे यार मैं ये कह देता। तो सोचें, सुने, देखें और सीखें। कितनी जल्दी जवाब आता है कि आज क्या पका रहे हैं? हैदराबादी चाप। कंपटीशन हैदराबाद। तो मुझे ये बताएं कि हैदराबादी चाप के साथ हम और क्या जो दूसरा हम बनाते हैं? वो हमने सोचा कि चाप क्योंकि हैवी होती है और हम लोगों को बताएंगे कि चाप थोड़ी सी हजम होने में देर लगाती है, भारी होती है, तो क्यों ना हम आज लेमन टी, ग्रीन टी के हवाले से और कोशिश करके किसी को रेसिपी दें जो लोगों की सेहत के लिए अच्छी हो, उनके हजम के निज़ाम के लिए अच्छी हो और कभी कभी अगर बदपरहेजी करें तो गुजारा हो जाए। नहीं, कभी कभार सब कुछ चलता है। नथिंग शुड बी स्टॉप्ड 100%। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अपने आप को 100% महरूम करना चाहिए। तो ग्रीन टी मतलब कावा, राइट? वो जो ढाबों पे मिलती छोटी छोटी ग्लासेस पे, ठीक है, पेशावर जाना पड़ेगा। क्या जायका होता है वाकई में। पता नहीं साइकोलॉजिकल है कि क्या है कि आप कुछ भी खा लेना का ये वो एक ग्लास छोटा सा पीने के बाद आपको लगता है सब सही हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया। रियल लाइफ में, असली जिंदगी में ऐसा नहीं है। लगता है ना। बस ऐसा करते हैं कि आज लोगों को बताते हैं कि ऐसा होता है। ओके, हमारे कावे से, सिर्फ हमारे कावे से। तो हम शुरू करते हैं चाप के साथ। मैं आपके लिए भी जलाऊं? पहले चूल्हा रेडी? यस, ठीक। ओके। तो पाकिस्तानी डिशेस की पहली चीज क्या है? ऑयल, ऑब्वियसली। यस, लेकिन इस ऑयल को जरूर डालिए अपने खानों में। इस बात का एहतियात कीजिए कि तेल का ज़्यादा इस्तेमाल आपके मैदे के लिए, आपके हज़म के निज़ाम के लिए ख़राब है। इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कीजिए, कोशिश कीजिए जितना कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता कि हम इतना तेल क्यों डालते हैं, जबकि ये बात तो तय है कि इससे कोई जायका तो नहीं ऐड होता ना। पता नहीं क्यों ना जायका है इसका, बस ये कि सालन जो है वो ज़्यादा लगता है है ना, बस। और तो कोई इसका फंक्शन सच नहीं है। ये सिर्फ पकाने के लिए एक आपके लिए टूल है और कुछ ही नहीं। और हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि तेल बिल्कुल ही इस्तेमाल बंद कर दें, बस कम कर दें। आज आपने मेरा वाला काम कर मैंने दिया। कहा छोड़ें, आप जरा लोगों से बातें कर रही हैं तो कुछ काम मैं भी कर लूं। तो तेल कम करने का हमने कह दिया है जी।
और इसमें चाप। अच्छा, बगैर किसी और इंग्रेडिएंट के? बगैर ये साथ साथ डालते रहेंगे। ओके। उसकी वजह ये है कि गोश्त इसमें सबसे वो बड़ी चीज़ है जो सबसे आखिर में गलेगी, जो सबसे देर में गलेगी। एब्सोल्युटली। तो आप वो डालें और मैं इसको मिक्स करती हूँ इस स्पून से। बड़े अच्छे साफ सुथरे चांप हैं। चाप होते ही साफ सुथरे हैं। अच्छे तरीके से ये बनाए गए हैं। हाँ। चापें सबसे खराब पता है कब बनती हैं? कब? जब बकरीद होती है। ओह, मैं पता कहने भी लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं, ये गलत जवाब होगा। अच्छा, अक्सर हकीम साहब मेरा वाइवा ले रहे होते हैं और थोड़ी देर के लिए मैं डर भी जाती हूँ। नहीं, डराई कीजिए, इसलिए कि जब तक हम अपनी बातें नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को कैसे समझाएंगे कहाँ गलत है कहाँ। जी बिल्कुल, काफी मुश्किल काम है कि काफी गर्म हो गया है ये, तो मैं हैंडल को इस तरह पकड़ के। अच्छा, जब तक तो मैं क्या कवर करूं या मिक्स करती रहूं? मैं ऐसा करता हूँ, इसमें जो चीजें डालनी है वो डाल देता हूँ। ये नमक हस्बे जायका, और इसके साथ अदरक लहसुन का फ्रेश बनाया हुआ पेस्ट। ओके। फ्रेश पे आपने सुना ना कितना जोर था। जी, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों से कहें कि चॉप्ड इस्तेमाल करें, लेकिन हम अगली जो लोगों को बताना चाहते हैं बात वो ये कि कभी अगर आप इस तरह करना चाहें तो यकीनन उसको तब्दील कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेश पेस्ट में कोई हर्ज नहीं है और ये अदरक और लहसुन का एक मिलाप है। बिल्कुल। ओके। और इसके बाद दही। आहा, तो आप मिक्स करूं इसको? बिल्कुल मिक्स करते हैं आप। अच्छा, एक तो तरीका ये है जिससे हम बना रहे हैं। एक तरीका और भी हो सकता है चाप बनाने का। चाप बनाने का कि दही और सारे मसाले जो हैं वो इस तरह पेस्ट बनाकर उसके अंदर पहले से रख दें। ओह, जैसे कि मैरिनेट करते हैं। तो वो इसके अंदर हम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए और फिर सब कुछ एक साथ तेल वाले देगची में डाल करके और उसको ब्राउन कर लें, और जब ब्राउन तैयार हो जाए तो उसके बाद फिर सजाएं बहुत खूबसूरत सी प्याज और लोगों को पेश करें। अच्छा, ये सालन की शक्ल में नहीं होगी, ये ड्राई? बिल्कुल ड्राई। और ये फिर खाएंगे आप? सर्विंग सजेशन क्या है कि चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ या जो मर्जी? जो मर्जी, रोटी के साथ ले सकते हैं, चावल के साथ ले सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं। बुनी हुई चाप तो ऐसे ही खाने का मजा होता है। आई डोंट नो अबाउट द व्यूअर्स, बट मैं तो ठीक है, तो फिर ये भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद आपने सोचा कि हम क्या बना रहे हैं? ग्रीन टी। आपने बताया ग्रीन टी, लेकिन मैं यूजुअली अंदाज़ा लगा लेती हूँ कि स्टार इंग्रेडिएंट कौन सा होगा, तो आज मैं नहीं अंदाज़ा लगा पा रही, तो आप ही बता दें। ग्रीन टी में हम डाल रहे हैं ग्रीन टी के साथ छोटी इलायची। तो छोटी इलायची, कार्डमम, आपको पता है कितने काम की चीज़ है? बहुत काम की चीज़ है। कैसे? सबसे पहले तो ये पुराने ज़माने में एक ब्रेथ फ्रेशनर के तौर पे इस्तेमाल होता था। हाँ, और इसके अंदर कुछ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन उस एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये मुझे नहीं पता। तो ठीक है, वाइवा में आपके आधे नंबर मिल गए। आधा? चलो 50-50, नॉट बैड, नॉट बैड। बात ये है कि जो छोटी इलायची होती है ये हज़म के निज़ाम को बेहतर करती है, एंजाइम्स बेहतर करती है, उसके अंदर इतनी अच्छी खुशबू होती है जो आपके अंदर से इत्र की खुशबू पैदा करती है, और जब इलायची आप लेते हैं तो ख़ुद आप अंदर से फ्रेश महसूस करते हैं। हाँ, और क्या ये जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज वाली बात है ये सच है? देखिए ना, जो चीज़ खुशबू पैदा करती है वो तमाम चीज़ें वो होती हैं जो जरासीम को मारती हैं। आप देखिए, किसी भी चीज़ को देखें, मेक सेंस, बिल्कुल बिल्कुल। तो जितनी बदबू अगर है तो वहाँ जरासीम है, बदबू अगर है तो वहाँ आपकी माइनस थिंकिंग्स हैं, गलत सोचें हैं, गलत खुशबू है, और जहाँ खुशबू अच्छी है वहाँ हमेशा अच्छा है। बस यही तो सोच की अंदाज है जो कि हमने अपनाना है, और इसी तरह अगर हम सोचने लग जाएं तो शायद हम खुद ही चीज़ों के बारे में समझने भी लग जाएं, बगैर वो सारा इल्म हासिल किए और सिर्फ थॉट पैटर्न से। बिल्कुल ठीक है ना? थॉट पैटर्न सिर्फ यही है कि हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा रखिए, अच्छे के लिए अमल कीजिए और अपने जहन को हमेशा पॉजिटिव रखिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, जब तक हम ये भून रहे हैं, हमने स्टार इंग्रेडिएंट के बारे में एक इंट्रोडक्शन सा तो आपको दे दिया है। हम इसको भूनते हैं, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हम वापस आएंगे, आपके कुछ सवाल के जवाब देंगे और ग्रीन टी यानी कि कावा भी बनाएंगे जो चाम को हजम करने में बहुत हमारी मदद करेगी। आप लोग कहीं ना जाइएगा, जल्दी से वापस आइए।